Good morning, student. Today we are going to see some basic concept of chemistry. Okay, chapters. In this, first of all, molar mass definition. So, what is molar mass? We already seen mole. We already seen all definition, element, compound, all this. Now, in this lectures, we are going to see the molar mass. Okay, we are going to see the molar mass. So, what is definition of molar mass? So, molar mass is mass of 1 mole, mass of 1 mole of substance, mass of 1 mole of substance. वो सब्सटेंस कौन से रहेंगे? एलिमेंट रहेगा या कंपाउंड रहेगा? ओके, सो मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, 1 मोल का मास, मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, वो सब्सटेंस कौन से एलिमेंट है या कंपाउंड है? इन ग्राम, मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम। ऐसा मास किसका? 1 मोल का, किसमें? ग्राम में। कॉल्ड मोलार मास, उसको क्या कहेंगे? मोलार मास, कॉल्ड मोलार मास। सो व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ मोलार मास? मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, दैट इज सब्सटेंस और एलिमेंट और कंपाउंड इन ग्राम, ग्राम में रहता है, तो उसको कहेंगे मोलार मास। ओके, तो ये मोलार मास की डेफिनेशन क्या है? अभी मोल लिखना है, ठीक है, ये डेफिनेशन हो गई। नेक्स्ट पार्ट कौन सा है? मोल। तो हमें मोल डिटरमाइन करना है। ओके, तो मोल डिटरमाइन करना है। मोल डिटरमाइन करने के लिए फार्मूला क्या है? मास ऑफ सब्सटेंस, मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइड बाय मोलार मास ऑफ सब्सटेंस, मोलार मास ऑफ सब्सटेंस। So see students, what is definition of mole and what is definition of molar mass? So what is important of molar mass in mole? So molar mass ये important है। Okay, so molar mass, if you know the molar mass, we can calculate the moles. So what is the formula of mole? The formula of mole is equal to mass of substance for particular mass, sorry, particular elements or compounds or all, mass of substance, any substance divided by molar mass of substance. So it is definition of the moles. Okay, so for this moles we know the molar mass. For the definition of mole, we must know the molar mass. So what is definition of molar mass? So mass of 1 mole of substance, that element or compound in gram, called molar mass. Now next, here students, calculate the number of mole and molecules of urea present in 5.6 gram of urea. यानी हमको 5.6 ग्राम, ओके, यूरिया इसका मास दिया है। ओके, यूरिया का मास कितना दिया है? 5.6। हमें मोलार मास निकालना है, और मोलार मास निकालने के बाद हमें यूरिया का मोल निकालना है, और उसके बाद उसका मॉलिक्यूल निकालना है। तो कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल, ठीक है, हमें मोल निकालने के लिए कहा है, ठीक है, और मॉलिक्यूल्स, पहले मोल निकालने को कहा है, उसके बाद मॉलिक्यूल निकालने को कहा है, किस सब्सटेंस की? यूरिया की। अब ये क्या दिया है? तो ये है, सो दिस इज द नथिंग बट द मास ऑफ यूरिया। Okay, so you know the value of mass of urea. So mass of urea is 5.6 gram. What is value of molar mass? So what is formula? First of all, what is formula of urea? Urea is formula NH2 C double bond O NH2। ये अमोनिया, सॉरी, यूरिया का फार्मूला है। तो यूरिया का फार्मूला में N कितने हैं? N कितने हैं? 2। उसके बाद हाइड्रोजन कितने हैं? 4 है। कार्बन कितने हैं? 1 है। ऑक्सीजन कितने हैं? 1 है। अभी नाइट्रोजन जो है उसका मास कितना है? नाइट्रोजन का 14। हाइड्रोजन का मास कितना है? 1। उसके कार्बन का मास कितना है? फिर ऑक्सीजन का मास कितना है? 16। सो इसका कुल मिलाया 28, 4, 12, 16, इसका टोटल क्या? 60 आएगा। ओके, ये 60 क्या है? ग्राम। 60 क्या आएगा? ग्राम। अभी 60 ग्राम हमारा आंसर आएगा। ओके, वी नो द, सो दिस 60 नथिंग बट द मोलार मास। ये क्या है? मोलार मास। यानी उसमें कितने मोल, उसके हिसाब से कौन कौन से कार्बन है, एटम है
या दूसरे नाइट्रोजन एटम है, ऑक्सीजन एटम है, उसको सबका मास मिला के क्या आएगा, मोलार मास। तो मोलार मास हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया है, यहाँ पे उसका मास है। ओके, यूरिया का फार्मूला है, यूरिया का मास है, मास ऑफ यूरिया। तो मास ऑफ यूरिया कितना है, 5.6 ग्राम। तो हमें क्या निकालना है, ये तो दो वैल्यू हमें मिले। वी नो द वैल्यू ऑफ मास ऑफ यूरिया, वैल्यू ऑफ मोलार मास ऑफ यूरिया। सो मोलार मास 60 ग्राम and mass of urea 5.6 gram. So you must know the mole and molecules. So mole and molecule निकालना है। तो मोल के लिए, मोल की जो फार्मूला क्या है, मोल इज इक्वल टू मास ऑफ यूरिया। मोल का फार्मूला क्या है, मास, किसका मास, सब्सटेंस का। यहाँ सब्सटेंस कौन सा है, यूरिया है। मास ऑफ सब्सटेंस यानी मास ऑफ यूरिया अपॉन मोलार मास ऑफ यूरिया, मोलार मास ऑफ यूरिया। तो मास ऑफ यूरिया कितना है, 5.6, मोलार मास कितना है, 60। अभी इसका जो आंसर है, ठीक है, इसका 5.6 और इसका 60। अभी इसको कैलकुलेट किया सही ढंग से, तो कैलकुलेट करने के बाद उसकी जो वैल्यू है 0.0933, 0.0933 मोल दिया गया है। ओके, 0.0933 मोल इसको कैलकुलेट करने के बाद। ओके, तो यहाँ पे बोर्ड पे कैलकुलेट करना, यानी स्पेस कम रहने के कारण ये कैलकुलेट कर सकते हैं आप, 5.6 अपॉन 60। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0.0933 मोल, यानी ये ग्राम में है, एक ग्राम पर मोल में है। ओके, यूनिट कैंसिल हो जाएगा, ग्राम ग्राम कैंसिल, पर मोल का आगे ऊपर जाके मोल रहेगा। तो इसकी वैल्यू यानी मोल कितना है, 0.0933। तो उसके बाद हमको क्या निकालना है, यहाँ पे मोल हो गया, मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल निकालना है। तो मॉलिक्यूल का क्या है फार्मूला, तो मॉलिक्यूल का क्या है, मॉलिक्यूल निकालने के लिए हमें मॉलिक्यूल इनटू मोल इनटू 6.022 10⁻23। हमें क्या करना है, जो मोल है उसको मल्टीप्लाई कैसे करना है, 6.022 10⁻23। तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमें मॉलिक्यूल मिलता है, यानी जो मोल आया उस मोल को इस फैक्टर से मल्टीप्लाई करना। ये फैक्टर है एवोगैड्रोस नंबर। तो मोल का कितना है हमारा, 0.933 इंटू 6.022 10⁻23। इसका क्या है, 10⁻23। लास्ट वैल्यू इसकी क्या आएगी, 0.5618, 0.5618 इंटू 10⁻23। सो यहाँ पे ये क्या है, मॉलिक्यूल्स, ये क्या है, मॉलिक्यूल्स। तो मॉलिक्यूल कैसे निकाले हमें, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या मॉलिक्यूल। ओके, तो मॉलिक्यूल 0.5618 10⁻23 मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे हमने मोल निकाला, ठीक है, ये मोल को है, मोल किसके निकाले, यूरिया के। यूरिया का फार्मूला क्या है, ये है, ये NHCO, ये क्या है, इसका कंटेंट है। और 2411 यहाँ पे कितने प्रेजेंट है, ये है। 14 1 12 16 ये क्या है, मास है उसका, जिसका मास है उसको उस नंबर से मल्टीप्लाई करना। सबकी बेरीज क्या आएगी, 60। सबको एडिशन किया तो 60 आता है। तो 60 आने के बाद उसका मास ऑफ यूरिया हमें दिया वाला है, तो 5.6 है। ओके, तो मोल का कंसेप्ट क्या है, मास ऑफ यूरिया अपॉन मोलार मास ऑफ यूरिया। हमने यहाँ पे उसकी कीमत डाली और उसके बाद हमें 0.0933 मोल इसका आंसर आया। ये आंसर है, लेकिन उससे हमें मोल नहीं पूछा, मोल के बाद और कुछ पूछा है, तो वो है मॉलिक्यूल्स। तो मॉलिक्यूल्स का क्या है, मोल इनटू दिस नंबर इज नथिंग बट द एवोगैड्रोस नंबर। सो व्हाट विल हैपेंस, तो मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 0.933 इंटू 6.02 10⁻23। इसको सही ढंग से सॉल्व किया तो उसका 0.5618 10⁻23 मॉलिक्यूल ऐसा आता है। नेक्स्ट